अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पॉम पॉम मेकर के साथ पॉम पॉम बनाना सिखाऊंगी। अगर तो आप अपनी हर बीनी के ऊपर, हर कैप के ऊपर पॉम पॉम लगाते हैं या आपको पॉम पॉम पसंद है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपके पास पॉम पॉम मेकर ज़रूर होना चाहिए। मैंने ये बहुत अरसा काम करने के बाद ख़रीदा है और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे पॉम पॉम बनाना बहुत आसान है। आप बना तो किसी भी चीज़ के साथ सकते हैं। आप अपनी उँगलियों पे लपेट के बना सकते हैं, लेकिन वो पॉम पॉम इतना अच्छा नहीं बनता। उसमें कटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और वो पॉम पॉम इतना अच्छा बनता भी नहीं है, डेंस नहीं बनता। पॉम पॉम जितना डेंस होगा, मतलब जितना ज़्यादा यान उसके ऊपर लगा होगा और जितनी अच्छी आपने उसकी कटिंग की होगी, वो उतना अच्छा लग रहेगा और देर पर रहेगा। जो ढीले ढीले से पॉम पॉम बने होते हैं ना, वो एक आधे धुलाई के बाद ही उसमें से ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं रहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पॉम पॉम मेकर्स चाहिए। अच्छा, मैंने ये दराज से ऑनलाइन परचेज़ किए थे, लेकिन ये क्वालिटी वाइज़ कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप एक ही दफ़ा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा एक सेट आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने वो भी बहरहाल मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अभी फ़िलहाल मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 साइज़ हैं। ये जो पॉम पॉम बना हुआ है ये सबसे बड़े साइज़ से बना हुआ है। इस साइज़ से आज हम पॉम पॉम बनाएंगे और ये जो पॉम पॉम है ये सबसे छोटा बना हुआ है। मुझे पर्सनली ये वाला साइज़ पॉम पॉम का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे पॉम पॉम बड़ा अच्छा बनता है। बल्कि चले हम इससे बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इससे बड़ा क्या बनेगा। ये मेरे ख्याल 4 या 5 सेंटीमीटर का पॉम पॉम बनेगा इससे। ये सादा पॉम पॉम है, एक ही धागे से बना हुआ है, एक ही यान एक ही कलर से बना हुआ है। ये 3 डिफरेंट से बना हुआ है, लेपर्ड प्रिंट सा है। आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट सिखाऊंगी। दो होते हैं ये सेट्स ना, लेकिन ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं पॉम पॉम बनाने के लिए। आपने इसको खोलना है। इसका मसला ये कि इसके लॉक्स ना लूज़ हैं और ये निकल जाते हैं। ऐसे खोला आपने इसको, इसको ऐसे खोला। अब इसको ऑपोजिट रखना है, मतलब ये जो बम्प्स बने हुए हैं ये इन सुराखों में जाएंगे, ये जो बम्प्स हैं ये इन सुराखों में जाएंगे। ये ऐसे, ठीक। अब आपने इन दोनों के ऊपर इसको धागे को, अपने यान को लपेटना शुरू करना है और अच्छा डेंस लपेटना है। ये इस नोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस हम ये कि खुले ना, तो ये इसलिए। अब अगर आपने एक ही कलर का बनाना है तो आप इसी यान को इधर भी इसी तरह से रिपीट कर लें, लेकिन मैं दूसरी साइड पे बनाऊंगी मल्टी कलर का इस कैप के लिए। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस कैप के सारे कलर्स ले लिए। सही, ये देखें, ये मेरे पास इस कैप के सारे कलर्स 1 2 3 4 5। और अब मैंने इसको इस साइड पे लपेटना है। काट लें। अब आपने इसे बंद करना है। बंद करते हुए अगर आपके किसी इस तरह से यान हो तो आप इसको या तो खींच के ऊपर कर लें, और अगर नहीं हो रहा तो फिर आप इसको यहाँ से काट लें। ये देखें। अब इसमें मसला यही आ जाता है कि जब हम इसके ऊपर यान लपेट लेते हैं ना, तो ये बंद करना मुश्किल हो जाता है, इसको लॉक करना मुश्किल हो जाता है। और अगर इसका लॉक लगेगा नहीं तो फिर ये काटना मुश्किल होगा।
अब बारी आती है इसकी कटिंग की। आपको जो चीज़ आसान लगे आप उसके साथ इसकी कटिंग कर लें। ये देखें, ये जहाँ से है ना, ये यहाँ से आपने कटिंग करनी है। सीज़र से भी हो सकती है। सीज़र्स बहरहाल आपके पास इसके लिए शार्प होनी चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है। आप कटर से भी इस कटर से भी कर सकते हैं। सही। और आपके पास अगर पेपर कटर है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं इसको। कटिंग हो गई आपकी। यान लेना है आपने, प्रेफरेबली जो आपके बीनी की बेस है उस कलर का होना चाहिए। और आपने इसको ऐसे सेंटर में आप इसे घेरा लगा लें। और ये घेरा आपकी बड़ी टाइट होनी चाहिए, क्योंकि इस घेरा ने आपके सारे ये कटिंग वाले इसको पकड़ने। और एक घेरा आपको पता है सफिशेंट नहीं होगी, आपने दूसरी भी लगानी है और वैसी ही टाइट लगानी है। अब आपने इसको खोलना है। अब आप एक कॉम्ब लें और इसको इस तरह से अब इसकी ट्रिमिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा पॉम पॉम बनेगा। अब आपने ऐड इसको कैसे करना है ये अच्छा, मैं ये जो पॉम पॉम जब मैं ऐड कर देती हूँ तो मैं ये वाला जो जिसके साथ मैंने पॉम पॉम लगाया है इसको मैं काटती भी नहीं हूँ और इसको वीव इन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये अंदर ही रहना है अनलेस कि आपकी जो बीनी है वो डबल साइडेड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब अगर पॉम पॉम ख़राब हो जाए या कुछ मसला हो जाए और वो रिमूव करना पड़े तो फिर इसको यहीं से काटा और उसको रिमूव कर दिया तो वो आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पॉम पॉम ऐड करने से हमारी बीनी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गई है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।